गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैबर विष से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और आपको ये 5 अंक दिलाएगा। और ये एक भी ऐसा साल नहीं है जिसमें हैबर विष से अमोनिया से क्वेश्चंस ना आए हो। और ये देख लीजिए आप, हर साल आया हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हैबर विष से अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। तो हैबर विष से अमोनिया का निर्माण जब करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, इसलिए इसका नाम है औद्योगिक निर्माण। इस विधि में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के मिश्रण में क्या करते हैं, कंप्रेसर की सहायता से 200 वायुमंडल दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप वाले उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देंगे। नाइट्रोजन हम कहाँ से लेते हैं, तो नाइट्रोजन हम लेते हैं वायुमंडल से हैबर विष से अमोनिया के निर्माण में। और हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं, तो हाइड्रोजन हम लेते हैं वाटर गैस अर्थात भाप अंगार गैस से अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो हैबर विष से जब अमोनिया बनाए तो 1:3 के मिश्रण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लिए। नाइट्रोजन वायुमंडल से लिए, हाइड्रोजन कहाँ से लिए, भाप अंगार गैस या वाटर गैस से लिया गया। जब 1:3 के मिश्रण में आपने कंप्रेसर की सहायता से 200 वायुमंडल दाब पर इस 500 डिग्री सेल्सियस उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर 2 धातुएं रहेंगी, एक लोहे का चूर्ण रहेगा, दूसरा रहेगा मॉलिब्डेनम। लोहे का जो चूर्ण होता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में यहाँ दिख रहा है कि लोहे का जो चूर्ण है वो कार्य करता उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, वही मॉलिब्डेनम जो धातु होती है वो कार्य करती उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करती है। अब उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आयरन वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है उत्प्रेरक कक्ष में, और मॉलिब्डेनम जो धातु रखी हुई है वो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य कर रही है। और यहाँ कंडीशन है 200 वायुमंडल दाब जो कंप्रेसर लगाया है और 500 डिग्री सेल्सियस ताप जो उत्प्रेरक कक्ष का है। तो 1:3 के मिश्रण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया गया तो 2 मोल अमोनिया का निर्माण हुआ है। और ये जो हैबर विष से जो अमोनिया का निर्माण होता है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उत्प्रेरक कक्ष में लाया गया। इस उत्प्रेरक कक्ष में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लाया गया तो यहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। तो अमोनिया गैस अब क्या होगी, जाएगी संघनित्र कक्ष में। निकास नली के माध्यम से अमोनिया गैस को लेकर के जाएंगे हम संघनित्र कक्ष में लेकर के जाएंगे। और संघनित्र कक्ष में जो अमोनिया गैस यहाँ से जो है उत्प्रेरक कक्ष से बन करके आ रही है वहाँ पर क्या होगी, संघनित होगी, क्योंकि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, ठंडा जल संघनित्र में प्रवाहित कर रहे हैं। और अमोनिया गैस जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे द्रव अमोनिया गैस में परिवर्तित होती रहेगी। जब अमोनिया गैस द्रव अवस्था में अपने परिवर्तित होती रहेगी, जो गैसें जिसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम डाले 1:3 में, तो पूरे के पूरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया का निर्माण नहीं किए। कुछ गैसें जो अनरिएक्टेड थी, जो रिएक्शंस की ही नहीं, उनको फिर से कंप्रेसर के माध्यम से रिसर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः उनको भेजा गया है उत्प्रेरक कक्ष में। फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगी और अमोनिया का निर्माण करेंगी। फिर से उत्प्रेरक कक्ष से आएगा संघनित्र में, फिर से लिक्विड अमोनिया बनेगी। इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ से रिसर्कुलेशन पंप के माध्यम से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएंगी, उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया बनेगी और उसको संघनित्र कक्ष में भेज करके द्रव अमोनिया के फॉर्म में परिवर्तित करते रहेंगे। अब मैटर ये आया कि हैबर विष से जब अमोनिया बनाए तो 1:3 के मिश्रण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लिया गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि हैबर विष से जब अमोनिया बनाते हैं तो
तो उसमें कौन सी अवक्रिया थी? तो हैबर विष से अमोनिया के निर्माण में उत्क्रमणीय अवक्रिया है, और उष्माक्षेपी है कि उष्माशोषी? तो उष्माक्षेपी अवक्रिया है, क्योंकि ताप बाहर निकल रहा है। यहाँ माइनस में लिखा हुआ है इसका किलो जूल प्रति जो है मोल का मान। अब मैटर आया कि हैबर विष जब अमोनिया बनता है तो उसमें लासा तेलीय नियम का क्या महत्व है? लासा तेलीय नियम का क्या महत्व है जब हैबर विष से अमोनिया का निर्माण करते हैं? तो लासा तेलीय के नियम के अनुसार अगर कोई भी एक उष्माक्षेपी अवक्रिया है तो वो कम ताप दिया जाए, उसको ताप कम दिया जाए और दाब अधिक दिया जाए। ताप कम और दाब अधिक देने पर जो उत्पाद है, मतलब यहाँ पर जो अमोनिया है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगी। तो लासा तेलीय नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका अगर महत्व देखें हैबर विष अमोनिया के निर्माण में, तो कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लासा तेलीय नियम। तो अब यहाँ पर आया मैटर कि पूरे के पूरे प्रोसेस को आप समझ गए कि 1:3 के मिश्रण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन और वाटर गैस से हाइड्रोजन को लेंगे और उसको कंप्रेसर की सहायता से 200 वायुमंडल दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे। उत्प्रेरक कक्ष में 2 धातुएं रखी हैं, एक रखी है आयरन, दूसरा रखी है मॉलिब्डेनम। आयरन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करेगी। और यहाँ बताया गया है कि अब यहाँ से जो अमोनिया गैस बनेगी उसको ले जाएंगे संघनित कक्ष में। संघनित कक्ष में जो है द्रव अमोनिया बनेगी, क्योंकि यहाँ से लिक्विड फॉर्म में ठंडा पानी जो है प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे लिक्विड अमोनिया प्राप्त होगी। जो अमोनिया नहीं बन पाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस संयोग करके, उनको पुनः रिसर्कुलेशन पंप के माध्यम से उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जा रहा है। उत्प्रेरक कक्ष में फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करेंगी और अमोनिया गैस बनेगा, फिर से उनको संघनित कक्ष में प्रवाहित करते रहेंगे। इस प्रकार से द्रव अमोनिया या अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विष से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए कि अमोनिया जो होती है NH3, अमोनिया की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप भी पार्टिसिपेट करिए ताकि कॉन्फिडेंस हो और आप बोर्ड परीक्षा में अपने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद।